अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिल्कुल यार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर में एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपके सामने मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। हरियाणा राज्य में खेल स्टेडियम व उनके स्थान। आप कितने मर्जी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम आज अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य में स्थित स्टेडियम। सबसे पहले बात आती है भीम सिंह स्टेडियम। कहाँ रहेगा हमारा? भिवानी। भिवानी में भीम में बी और भिवानी में बी, इस हिसाब से इजीली कनेक्ट कर देंगे ना। भीम सिंह स्टेडियम कहाँ रहेगा? भिवानी। भीम में क्या नजर आ रहा है दोस्तों? बी। और भिवानी में भी क्या नजर आ रहा है? बी। तो भीम खेल स्टेडियम हमारा कहाँ हो जाएगा? भिवानी। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों महावीर स्टेडियम। ये हो जाएगा हमारा हिसार। महावीर बोला जाता है दोस्तों हनुमान जी को। किसको बोला जाता है? हनुमान जी को। हम सब जानते हैं दोस्तों, आज तक कोई ऐसा भगत नहीं हुआ हनुमान जी जैसा। श्री राम भगवान के ऐसे भगत थे जिन्होंने भक्तों की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो भक्तों के लिए सार कौन बन गए? हनुमान। भक्ति के लिए सार कौन बन गए? हनुमान। तो महावीर माने हनुमान, और हनुमान ने भक्ति का क्या दिया था? नया सार। तो महावीर स्टेडियम दोस्तों कहाँ हो जाएगा हमारा? हिसार। नंबर नेक्स्ट बात आती है द्रोणाचार्य स्टेडियम। द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम रहेगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में। आप सबको पता है महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षण देने वाले कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य किस युद्ध का पार्ट थे? महाभारत के युद्ध का। और महाभारत का युद्ध दोस्तों कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। इस हिसाब से इजीली कनेक्ट कर लेंगे ना। द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहां होगा हमारा? कुरुक्षेत्र। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम। शहीद भगत सिंह में भगत सिंह नजर आ रहा है दोस्तों। भगत सिंह तो युवा दिलों की धड़कन है, और भगत सिंह को हमें ना क्या झुकाना चाहिए? सिर झुकाना चाहिए। और उन्हें क्या? शीश झुकाना चाहिए। भगत सिंह जैसा तो कोई आज तक पूरे भारत में ही पैदा नहीं हुआ। आज हम सब चाहते हैं दोस्तों कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारी मानसिकता क्या है? भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। क्योंकि हमारी मानसिकता दोस्तों आज चेंज हो चुकी है। शहीद भगत सिंह में भगत सिंह नजर आ रहा है, और भगत सिंह को हमें क्या झुकाना चाहिए? शीश। ठीक। शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम कहाँ होगा? सिरसा। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों देवीलाल खेल स्टेडियम। ये रहेगा हमारा गुरुग्राम। एकमात्र देवीलाल दोस्तों एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री था जो किस पद पर पहुंचा था? उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन दोस्तों यहां से एक और आता है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री बताओ जो उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवीलाल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देवीलाल था ना, वो क्या था? मुख्यमंत्रियों का क्या था? गुरु। तो देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अर्जुन खेल स्टेडियम। अर्जुन में दोस्तों अर्जुन नजर आ रहा है, और अर्जुन दोस्तों क्या था? एक वीर। और दोस्तों मैंने आपको बताया है वीर लोग मरते नहीं, क्या रहते हैं? जिंदा। तो जीन से कनेक्ट कर लेंगे। अर्जुन खेल, अर्जुन क्या है दोस्तों? एक वीर, और वीर लोग मरते नहीं, क्या रहते हैं? जिंदा। तो अर्जुन खेल स्टेडियम हमारा कहाँ हो जाएगा? जीन। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम में हमें दोस्तों नहर नजर आ रही है, और आप सबको पता है दोस्तों नहर में नहाना क्या है? फ्री। अगर आप नहर में नहाते हो तो किसी के हमारे पैसे थोड़ी लगते हैं। तो नाहर सिंह स्टेडियम में नहर नजर आ रही है दोस्तों। नहर में नहाना क्या है? फ्री।
तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद। HSSC क्लरिकल के एग्जाम में, HSSC पटवारी के एग्जाम में, दोनों में यही क्वेश्चन आया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नंबर नेक्स्ट आती है बात शाह सतनाम खेल स्टेडियम, ये कहां पर है? सिरसा। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन और कनेक्ट होगा, शाह सतनाम खेल स्टेडियम, यहां पर शाह सतनाम डेरा सच्चा सौदा था, उसकी स्थापना शाह सतनाम बिलोचिस्तानी ने 1948 में की थी। यहां से एक क्वेश्चन और कनेक्ट हो जाएगा, शाह सतनाम डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने की थी? शाह सतनाम ने की थी। कहां पर की थी? सिरसा। तो शाह सतनाम खेल स्टेडियम भी कहां हो जाएगा? सिरसा। और एक क्वेश्चन और आता है, डेरा सच्चा सौदा भी कहां है? सिरसा। इस हिसाब से यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, शाह सतनाम खेल स्टेडियम भी सिरसा और डेरा सच्चा सौदा भी दोस्तों कहां हो जाएगा? हमारा सिरसा। अब नंबर नेक्स्ट आती है हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ होगा? फरीदाबाद। दोस्तों हरियाणा में ना, हरियाणा राज्य में खेल खेलना क्या है? फ्री। सरकार अगर आप खेलोगे ना तो सरकार आपका क्या करती है? पूरा सहयोग। यानी हरियाणा राज्य में खेल खेलना क्या है दोस्तों? फ्री। खेल खेलने के कोई पैसे नहीं लगते। आजकल कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, तो वही बात है, हरियाणा राज्य में खेल खेलना क्या कर दिया है सरकार ने? फ्री। तो हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ हो जाएगा दोस्तों? हमारा फरीदाबाद। नंबर नेक्स्ट बात आती है नेहरू स्टेडियम। दोस्तों नेहरू स्टेडियम में नेहरू नजर आ रहा है, और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम सब जानते हैं दोस्तों, सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे ज्यादा कार्यकाल के रूप में सबसे लंबे प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू दोस्तों क्या था? सबका गुरु। तो नेहरू क्या बन गया? सबका गुरु। तो नेहरू खेल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम। नंबर नेक्स्ट आती है बात दोस्तों बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। सबसे ज्यादा पेपरों में यही क्वेश्चन देखा गया है, बिल्ट खेल फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? यमुनानगर में। याद कैसे करोगे दोस्तों? यमुनानगर में मुन्ना नजर आ रहा है, यमुनानगर में हमें क्या नजर आ रहा है? मुन्ना। और मुन्ने को किसका खेल का शौक था? फुटबॉल का। मुन्ना क्या खेलता है? फुटबॉल। तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में। यमुनानगर में मुन्ना, और मुन्ने को किस चीज का शौक था? फुटबॉल खेलने का। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों बंसीलाल स्टेडियम, ये है हमारा लाहली रोहतक। बंसीलाल में दोस्तों हमें लाल नजर आ रहा है, और लाहली में भी हमें क्या नजर आ रहा है? लाल। लाहली में भी क्या नजर आ रहा है? लाल। और बंसीलाल में भी क्या नजर आ रहा है? लाल। तो बंसीलाल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? लाहली रोहतक। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लाहली कहां पर है? लाहली होगा दोस्तों रोहतक में। नंबर नेक्स्ट आती है, यहां से 3-4 एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, अरावली गोल्फ मैदान। ठीक है, आजकल मैंने आपको पीछे बताया है, मैदान में खेल खेलना क्या कर दिया है? फ्री। आप में खेलने का टैलेंट होना चाहिए, आप मैदान में जाओ, सरकार आपका सहयोग करेगी। तो अरावली गोल्फ, आप अगर गोल्फ खेलोगे ना तो भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। गोल्फ मैदान में जाकर अगर आप गोल्फ खेलोगे ना तो भी आपका पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से और कनेक्ट हो जाता है, एक क्वेश्चन आता है अभिनव लोहान। अभिनव लोहान क्या खेलते हैं? अभिनव लोहान खेलते हैं गोल्फ, और अभिनव लोहान भी कहां से है? फरीदाबाद। 2 बार HSSC ने यही क्वेश्चन पूछा था कि अभिनव लोहान का स्पोर्ट्स क्या है? गोल्फ। तो अरावली गोल्फ मैदान, तो मैदान में जाकर गोल्फ खेलना क्या है दोस्तों? फ्री। तो अरावली खेल मैदान भी कहां हो जाएगा? फरीदाबाद। दोस्तों इस हिसाब से आप कनेक्ट करोगे ना ट्रिक वाइज, तो मेरा आपसे वादा है आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखा कीजिए, ताकि अगर भविष्य में यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें जाकर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी बना सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जय हिंद।